करप्ट लोग जो हैं उनको चाहिए कि वो अपने मुल्क का ख्याल करें, अपने मुल्क की मदद करें। आप कहते हैं कि करप्ट लोग जो हैं वो खुद ही ख्याल करें, जब वो हैं ही करप्ट तो वो अगर उनको ख्याल होता तो वो करप्शन करते ही क्यों? जनरल मुशर्रफ के दौर में मैं खुद इनके केसेस लेके जाता रहा हूँ नैब ऑफिस में। जनरल मुशर्रफ साहब ने काफ़ी रिकवरी कर ली थी। अरबों रुपया मुशर्रफ ने बेनज़ीर की करप्शन साबित करने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट्स में वकीलों को दिया, और जब अपना इक़्तिदार खतरे में आया तो उसी से NRO कर लिया। उन्होंने दुश्मन को ज़ेर करना था, दुश्मन था इमरान खान उनके लिए। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आए हैं, आवाम फाकों पे मजबूर हो गई है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो ये चाहता हूँ कि मुसलमानों का एक मुश्तरका फ़ंड होना चाहिए, उस फंड के ज़रिए ही एक दूसरे की मदद करें। बेशक ये सालाना ज़कात फ़ंड मुकर्रर कर लें और एक मुल्क को जो इसकी नुमाइंदगी करे, बेशक पाकिस्तान कर ले, बेशक सऊदी अरब कर ले, बेशक और मुल्क कर ले। अगर ये सालाना ज़कात भी देते रहें तो एक मुल्क जो अपने पाँव पे खड़ा हो सकेगा और बैंकों से छुटकारा हासिल कर सकेगा, अपने मुल्क को बचा सकेगा। दूसरी बात यह है कि करप्ट लोग जो हैं उनको चाहिए कि वो अपने मुल्क का ख्याल करें, अपने मुल्क की मदद करें और इस तरह ना करें जिस तरह आजकल अवाम का हाल आप देख ही रहे हैं कि मुश्किल तरीन हालात से पाकिस्तान गुजर रहा है। नहीं, आप कहते हैं कि करप्ट लोग जो हैं वो खुद ही ख्याल करें, जब वो हैं ही करप्ट तो वो अगर उनको ख्याल होता तो वो करप्शन करते ही क्यों? ये तो बाद में मंतक कोई समझ नहीं आ रही। नहीं, ये जनरल मुशर्रफ के दौर में मैं खुद इनके केसेस लेके जाता रहा हूँ नैब ऑफिस में। जनरल मुशर्रफ साहब ने काफ़ी रिकवरी कर ली थी, लेकिन चूँकि इन लोगों की आदतें बिगड़ी हुई हैं, ये लोग मुशर्रफ साहब तो खुद वो NRO दे के चले गए सारे चोरों को, फिर वो ले आए। बेनज़ीर के बारे में वो किताब कौंडलीज़ा राइस की है, अमेरिकन जो थी तब वज़ीर ख़ारजा, कि कैसे मुशर्रफ ने बेनज़ीर से NRO किया, सारे केस माफ़ किए। अरबों रुपया मुशर्रफ ने बेनज़ीर की करप्शन साबित करने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट्स में वकीलों को दिया, और जब अपना इक़्तिदार खतरे में आया तो उसी से NRO कर लिया। ये तो बात ना बनी। देखिए, मैं इस बात को जानता हूँ कि जब तक ISI और पाकिस्तानी हुक्मरान इनकी मिली भुगत ना हो, मुल्क से पैसा बाहर नहीं जा सकता। आप खुद ही कह रहे हैं कि ये सारे मामले में फिर ISI इन्वॉल्व है, इसके अलावा कोई और इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से, उनकी गलतियों की वजह से पाकिस्तान पीछे रह गया। अब चूँकि इन्होंने अज़म किया हुआ है कि पाकिस्तान को दुरुस्त सिमत में लेके जाना है तो इनका साथ देना चाहिए। कैसे अज़म किया हुआ? अभी 13-14 जमातें जिनको 75 साल ISI चोर कहती रही, उनको अल्फी लगा के जोड़ के उसको 16 माह पे मुसल्लत कर दिया। देखें, अगर सही पूछा जाए तो पाकिस्तान पे ओवरलोड हुआ है। पाकिस्तान में एक वक्त था ज़ियाउल हक से वक्त से पहले, भुट्टो साहब के वक्त में आबादी बहुत कम थी। चूँकि नहीं, इसमें आबादी का क्या लेना देना, बात तो पॉइंट, इसमें आबादी किधर आ गई? मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि एक वक्त था कि हमारे मुल्क की आबादी बहुत कम थी, भुट्टो साहब के वक्त में आबादी बहुत कम थी। चूँकि नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने कहा कि ISI के बिना कुछ नहीं होता, तो मेरा काउंटर क्वेश्चन ये था कि फिर 13-14 जमातां, ये जो सारी ज़िंदगी ISI इन्होंने खुद फाइलें बनाई, जो 14 जमातों को लाए हैं, फिर ये ISI लाई थी अल्फी जोड़ के इनको कटा। आपका बात करने का मकसद जो है उसका ये है कि उन्होंने दुश्मन को ज़ेर करना था। दुश्मन था इमरान खान उनके लिए। कैसे दुश्मन था? किसने? वो दुश्मन तो दुश्मनी थी ना इन लोगों की, उस वजह से। फौज की सियासी दुश्मनी थी? फ़ौज की सियासी दुश्मनी नहीं थी, बल्कि सियासी जमातों की सियासी दुश्मनी थी। उन्होंने उसके सियासी जमातें इलेक्शन लड़ती ना, इलेक्शन में उसको अवाम वोट देती तो वो आ जाती। देखिए, मेरी बात सुनो, देखना तो ये है कि जो मौजूदा वक्त गुजर रहा है इसके लिए बेहतर क्या है। इसके लिए बेहतर ये है कि मुसलमान इकट्ठे हों। भाई, मुसलमान 52 मुल्क हैं, उनकी अपनी अवाम अपनी राय को संभालें कि आप लोगों को संभाले 25 करोड़ को, क्योंकि आप कह रहे हैं 52 मुल्क मुसलमान हैं, वो हमारी मदद करें, जो कि 75 साल से कर रहे हैं। अभी सऊदी अरब के बादशाह ने कहा कि यार हर दफ़ा मांगने आ जाते हो। हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी इस बात को इंडोज किया कि वो हमें देख के कहते हैं लो ही फिर मंगन आ गया। मैं इस बार किसी से नहीं मांग रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के लिए 2 किस्म की रवायात होनी चाहिए। एक तो पाकिस्तान का इस्लामी बैंक होना चाहिए, स्टेट बैंक का बेशक कन्वर्ट करके इस्लामी बैंक स्टेट बैंक के नाम से कन्वर्ट कर दें ताकि दुनिया को पता हो कि इस्लाम का बैंक है। दूसरे नंबर पे एक डोनेशन इस्लामी बैंक होना चाहिए पाकिस्तान के लिए, ताकि दुनिया ने जो डोनेशन भेजनी है गरीब मुल्कों के लिए, गरीब बच्चों के लिए, गरीब बच्चों की तालीम के लिए और उनकी हेल्प के लिए, चूँकि अफ़गानिस्तान से अक्सरियत लोगों की यहाँ पे बैठी है, उनकी
तीसरी चौथी नस्ल यहाँ पे चल रही है, उनकी मदद के लिए। आप बात को फिर वो कंफ्यूज कर रहे हैं। अच्छा ये बताएं, ये जो मौजूदा सूरत हाल है इस वक्त, इसका किसको ज़िम्मेदार समझते हैं आप? मैं मौजूदा सूरत हाल का जो समझता हूँ ना ज़िम्मेदार, ये सियासी कशमकश की वजह से हमारा मुल्क इस हाल तक पहुँचा है। अगर सियासी कशमकश ना होती तो आज हमारा मुल्क इस नतीजे पे ना पहुँचता। बहरहाल इसका हाल यही है कि हम लोग जितने भी दुनिया में मुसलमान हैं जो हमें देख रहे हैं, उनको चाहिए कि जो कुरान पाक में लिखा हुआ है कि जब आप मदद करें किसी की तो दूसरे हाथ से उसको पता ना चले। अगर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों का कुआं बंद कर दिया गया था, उन्होंने पानी लेके दिया। इसी तरह मुसलमान आज पाकिस्तान मकरूज़ है, तो किन का काम है? मुसलमानों का काम है इसको गर्दे से निकालना। अगर ये को गलतियाँ कर बैठे हैं तो इनको माफ़ कर दें। जी नाज़रीन, तो आपने देखा भाई के ख्यालात माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं कि इस मुश्किल वक्त में वो मुस्लिम उम्मा को अपील कर रहे हैं कि इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की जाए। बहुत शुक्रिया सर। आखिरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आज पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा होता है तो अगले साल पाकिस्तान किसी दूसरे मुल्क की मदद करने के काबिल हो जाएगा। जी ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर।